Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। That's my Kabab Qadri and welcome back to my channel. So आज की जो मेरी वीडियो है वो है ओरिफ्लेम के कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर और उसी का जो है मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं जो है अपनी स्किन केयर रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने एक्नी को कंट्रोल करने के लिए किया था और रिसेंटली जो मैं अपनी रूटीन फॉलो कर रही हूँ स्किन केयर के लिए वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो नए लोग मुझे देख रहे हो यार प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना और मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो है एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट शेयर करने वाली हूँ। टन टन टन। ये मुझे जो है हमारी प्यारी सी अरीबा ने भेजा है और उन्होंने खुद अपने हाथ से बनाकर ये कार्ड भेजा है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा है। और अरीबा फैसल, थैंक यू सो मच जो आपने इतना प्यारा कार्ड मुझे भेजा और साथ में बहुत प्यारी प्यारी बातें भी लिखी हुई है। इन्होंने लिखा है, स्वीट महक आपी, आई जस्ट लव यू द वे यू एक्सप्लेन ऑल प्रोडक्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, इट्स जस्ट अमेजिंग। अल्लाह ब्लेस यू विद हेल्थ, wealth, happiness and success. आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच अरीबा फैसल, आई लव यू फॉर दिस। सो चलिए अब हम जो है रिव्यू शुरू करते हैं। ओके तो जो ये दो प्रोडक्ट्स है मेरे पास, ये है ओरिफ्लेम स्वीडन कंपनी के प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू करें, तो आज की मेरी वीडियो उनके लिए है। तो ये जो है भाई लव नेचर, इनकी एक सीरीज निकली हुई है जिसमें पूरी फेशियल किट है मेरे ख्याल से, लेकिन वो पूरी फेशियल किट का तो मुझे नहीं पता, बट मेरे पास ये दो प्रोडक्ट्स है जो कि बहुत ही ज्यादा वर्थ बाइंग है। ये जो है ऑयली स्किन वालों के लिए है और टी ट्री ऑयल बेस ये प्रोडक्ट्स है। ये आपको कहाँ से मिलेगा उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको आसानी हो जाए लेने के लिए और डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये जो है मिल जाएंगे वहां से। तो इसकी पहले पैकेजिंग की मैं बात कर लूं तो बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, लाइक सिंपल डिसेंट नेचर काइंड ऑफ पैकेजिंग है। खुशबू इसकी लाइक वेरी अमेजिंग है, कोई इतनी हार्श नहीं है कि आपको लगाने में जो है इरिटेशन हो, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्नी और ऑयली स्किन वालों के लिए खुशबू वाले प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। बट क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किए हैं, पहले ये क्लिनजिंग जेल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये क्लिनजिंग जेल को मैंने जो है पहली बार इसको यूज किया तो मेरी स्किन वॉज लाइक ऐसा लग रहा था कि मैंने फेशियल करवाया हो। इवन मेरी अम्मी को भी ये वाला जेल जो है बहुत ज्यादा पसंद आया है, उन्होंने यूज किया तो उनका फेस जो है बिल्कुल ब्राइट हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया। तो फेस वॉश है ये, क्लिनजिंग जेल है, बहुत बेहतरीन है। इसका एक ही इस्तेमाल से आपको लगेगा कि आपने फेशियल किया हुआ है। सो आई लव दिस प्रोडक्ट। और इसके अलावा मेरे पास है ये टोनर का मैं बता दूं इस्तेमाल क्या होता है। जिनके ओपन पोर्स होते हैं, जिनके जो है ब्लेमिशेस होते हैं, तो उनके लिए टोनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टोनर मैंने जो है यूज किया है, इसको हाथ में लेके देन मैं इसको वॉश करने के बाद मैं ये जो है टोनर लगा लेती हूँ तो मेरा फेस जो है बहुत अच्छा सेट हो जाता है। बहुत जबरदस्त ये टोनर है, इसके इस्तेमाल से मेरे जो है ब्लेमिशेस भी थोड़े लाइट हुए हैं और मेरे पोर्स भी जो है बंद हुए हैं। अच्छा, एक मैंने जब इसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पर डाली थी तो मेरी एक फॉलोवर ने मुझे एक और रिव्यू दिया था कि कुछ लोगों की स्किन पर या मोस्टली ये 2 महीने बाद जो है इफेक्ट देता है। लाइक आप स्किन पे इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके छुपे हुए जो एक्नी है, डर्ट वगैरह है, वो सारा बाहर निकलेगा एंड शुरुआत में आपको जो है एक्नी होगा, पिंपल्स आएंगे, लेकिन देन इसके कंटिन्यूसली इस्तेमाल से जो है आपको फर्क दिखेगा एंड आफ्टर 2 मंथ्स आपको जो है इसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने कहा वो भी आपके साथ जो है मैं शेयर करूं, लेकिन मुझे ऐसा इस तरह एक्नी कुछ नहीं निकला है ज्यादा, बल्कि मेरा फेस जो है इससे क्लीन हुआ है। तो रात को भी मैं जो ये टोनर लगाकर सो रही हूँ और सुबह मुंह धोती हूँ तो इससे धोती हूँ एंड देन ये टोनर जरूर अप्लाई करती हूँ। सो ये दो प्रोडक्ट्स है जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे एक्नी वाले और ऑयली स्किन वालों के लिए, जो कि वर्थ बाइंग है। ओरिफ्लेम कंपनी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपको अच्छी चीज थोड़े ज्यादा पैसे देकर मिल रही है तो विच इज नॉट बैड आई गेस। तो मुझे ये दो प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने कहा आपके साथ में शेयर कर लूं। और इसी के साथ साथ अब आप बोलोगे कि यार आपकी स्किन तो पहले बहुत ज्यादा एक्नी वाली थी, आपने कैसे कंट्रोल किया अपनी स्किन पर, कैसे आपकी स्किन क्लियर हुई? हाँ, मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई है और एक्नी मुझे अभी जो है वो सेवियर एक्नी नहीं है जो हर जगह मेरे दाने दाने होते थे, और अब ऐसा नहीं है। निशानात है एक्नी के, वो भी रहते रहते इंशाल्लाह ताला खत्म होंगे, बट अभी जो है मेरे इक्का दुक्का पिंपल निकलता है, ऐसे सच एक्नी नहीं निकलते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो जो है मैं पहले बहुत ज्यादा पिज्जा खाती थी, बहुत ज्यादा जंक फूड खाती थी, तो मैंने पिज्जा खाना बंद कर दिया भाई, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि पिज्जा खाने से और डेयरी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से मुझे एक्नी होता है। तो अगर किसी का मैदे का मसला है और पिज्जा खाने से और डेयरी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से एक्नी होते तो आपको वो छोड़ने पड़ेंगे लाजमी। तो पहला स्टेप है आपको जंक फूड और पिज्जा वगैरह आपको जो है छोड़ने पड़ेंगे। सेकंड स्टेप है कि आपको अपना टॉवल अलग कर लेना है, क्योंकि आप टॉवल जो है सबके एक तरह के सब एक ही टॉवल यूज कर रहे होते हैं तो उससे भी जो है एक्नी काफी हो जाती है, डर्ट वगैरह जरासीम होते हैं तो वो बड़ा मसला हो जाता है।
तो टॉवल आपने अलग कर लेना है। तीसरा ये कि आपने बार बार अपना मुंह धोना है। जितना फेस पर ऑयल आता जाएगा आपको जो है मसले मसाइल होंगे, तो आपने ऑयल आने ही नहीं देना है। आपने जो है बार बार फेस वॉश करते रहना है, पानी टैप वाटर यूज करते रहना है, या साबुन से मुंह धोएं या फेस वॉश से मुंह धोएं, बट बार बार आपने फेस वॉश करना है ताकि आपका फेस जो है क्लीन रहे और आपको जो है फेस पर इतनी गंदगी नहीं आए, ऑयली नहीं आए, ताकि वो जो है कॉज बने एक्ने होने का। तो ये 3 चीजें तो आपने बेसिक पहले कर लेनी है। देन चौथी चीज है आपको बहुत सारा पानी पीना है। मोस्टली अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीती रहेंगे ना, 8 से 16 गिलास तक आपने पानी पीना है। जाहिर सी बात है पानी एक इंसान बहुत मुश्किल से पीता है, तो 8 गिलास से पहले शुरुआत करें, देन बढ़ाते जाएं। क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे ना, आप जितना मतलब ज्यादा पानी पिएंगे ना, आपका देखना 15 दिन में ही आपका चेहरा क्लियर हो जाएगा, आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी और इवन ग्लो करेगी आपकी स्किन। तो सिर्फ पानी से ही जो है आधा मसला तो आपका वैसे ही हल हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज इस्तेमाल करने के बाद देन, क्योंकि मेरा एक और मेन मसला था एक्ने का कि मैं जब भी मेकअप करती थी, कुछ भी लगाती थी, तो मेरा मुंह नहीं धोती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फैशन शूट्स करती हूँ, मेरा काम थोड़ा मेकअप आर्टिस्ट का है, तो मैं थकी हारी आती थी एंड ऐसे ही मैं सो जाती थी, मुंह में ठीक से धोती नहीं थी। तो मैंने जो है अपनी स्किन की केयर करना अच्छे से शुरू कर दिया और मैं बहुत अच्छे से अपने चेहरे को अब साफ करती हूँ। तो मुझे जो है इस तरह का एक्ने वाला कुछ मसला अब नहीं हो रहा है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, तो आपको जो है अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले जो है मैं एक ये एल्मोर का क्लिनजिंग मिल्क यूज करती हूँ। इसको यूज करती हूँ मैं किस तरह, ये मैं आपको बता दूं। मैं जो है बहुत ज्यादा इसमें हाथ में लेके इसको मास्क की तरह पहले अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा मेकअप जो है मेल्ट हो जाता है और फिर इजी हो जाता है, बहुत जल्दी से मेकअप रिमूव करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले जो है ये मैं एल्मोर का क्लिनजिंग मिल्क यूज करती हूँ। इसको यूज करने के बाद मैं अपना मुंह धोती हूँ ओरिफ्लेम के इस लव नेचर क्लिनजिंग जेल से। इसको मैं ऐसा मसाज क्रीम यूज करती हूँ। बहुत ज्यादा अच्छे से मसाज करने के बाद मैं जो है अपना फेस वॉश करती हूँ, पानी से धोती हूँ। देन तीसरा स्टेप मेरा है ये FW ऑर्गेनिक्स की उपटन। दिस उपटन इज रियली गुड। इससे आपका अगर एक्ने के कुछ उभर भी रहे होंगे ना तो वो बैठ जाते हैं। तो ये FW की जो है मैं उपटन यूज करती हूँ, पानी से मिला लेती हूँ। वैसे कच्चा दूध मिला के इसको अप्लाई करना है, बट मैं कच्चा दूध इस्तेमाल नहीं करती हूँ, पानी में ही मिला के देन अप्लाई करती हूँ। देन बहुत हार्ड इसको जो है ना सूखने देती हूँ। जब ये बहुत अच्छी तरह से सूख जाता है तो मेरा फेस जो है, मेरे पोर्स वगैरह एवरीथिंग वो जस्ट क्लीन हो जाता है और बंद हो जाते हैं। तो फिर जब मैं वार्म वाटर से मसाज करके इसको निकालती हूँ तो इस लाइक मेरा स्क्रबिंग भी हो जाती है फेस की, क्योंकि हार्ड मास्क को जब आप मसाज कर रहे होते हैं तो लाइक थोड़ा सा जो है क्रंची होता है, तो बहुत अच्छे से आपका फेस का जो है स्क्रब भी हो जाता है। तीसरा स्टेप मेरा ये था। फिर इसके बाद थोड़ा सा जब मैं ये FW ऑर्गेनिक्स की उपटन रिमूव करती हूँ तो मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो मैं जो है उसको हाइड्रेट करने के लिए और थोड़ा सा मॉइस्चराइज देने के लिए ये आई एम फ्रॉम का मग फॉर मास्क यूज करती हूँ। और इसको लगाकर जो है मैं 20 मिनट्स के बाद, क्योंकि ये हनी बेस है और बहुत जबरदस्त ये मास्क है, ये आपको जो है वेस्ट ब्रांड पाकिस्तान से मिल जाएगा। सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये मास्क लगाती हूँ 20 मिनट्स बाद, इसको भी जो है रिमूव करके मुंह धो के देन मैं जो है एक बार फिर अपना मुंह जो है ये क्या कहते हैं ओरिफ्लेम के क्लिनजिंग जेल से वॉश करती हूँ, ताकि मेक श्योर रहे कि कोई प्रोडक्ट्स भी जो है मेरे पोर्स के अंदर ना रहे और बहुत ज्यादा मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो जाए। देन उसके बाद लास्ट में मैं अप्लाई करती हूँ ये टोनर। उसको मैं किस तरह अप्लाई करती हूँ, मैं कोई कॉटन जो है पैड से अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं इसको हाथ में लेती हूँ अच्छा खासा एंड देन जो है मैं अपने फेस पर बहुत अच्छे से अप्लाई करती हूँ, जहां पर भी मेरे ओपन पोर्स हैं और मेरे जो भी मेरा फेस के एरिया थे जो मुझे कवर करने हैं। तो ये बहुत जल्दी से जो है आपका ये ऑयल बेस नहीं है, वाटर बेस ही है, तो बहुत जल्दी से जो है आपके फेस पे जस्ट हो जाता है एंड देन आपका फेस हो जाता है बिल्कुल क्लीन। सो ये वाली मेरी रूटीन है, A to Z मैंने सारी चीजें आपको बता दी, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, और होपफुली मुझे फायदा हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखे और आपकी मेरी वीडियोस देखो तो मेरी स्किन में काफी फर्क पड़ गया है। सो यस, आज की वीडियो में यही था, यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे भाई बताएं बताएं बताएं, तो लो भाई मैंने बता दिया। सो यस, वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज महकरूबा कादरी सेइंग अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।